सबनम, कैसी हो? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। एक बात जानना चाहेंगे, ये बताओ, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि रजुआ को घर से बेघर कर दो, वैसा है कर दिया। रजुआ घर छोड़कर भाग गया। सच कह रही हूँ। लेकिन वो कैसे? कैसे? क्या किया तुमने? मैं अपने कमरे में बैठी थी, हाँ। वो हरामखोर आया मेरे पास पैसा मांगने के लिए। तो कहने लगा मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसा दे दो। मैं तो पैसा देने के राजी हो गई। फिर क्या हुआ? लेकिन मैं कही मैं जो कहूंगी वो तुम मान लो। हाँ। मैं कहने लगी मुझसे प्यार करो, तो इनकार कर दिया। सच में? सच में। उसके बाद जानते हो, हाँ। नहीं माना। मैं जबरदस्ती अपने ऊपर लटा ली। उसके बाद हल्ला मचा दी। स्वामी जी आए, हाँ। रजुआ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए। वाह सबनम वाह, बहुत अच्छा काम किया। अगर इसी तरह से करती रहोगी ना तो बहुत जल्द कामयाबी अब मिलेगी। क्या करना है? करना जो है हम बताएंगे तुम्हें। देखो, लेकिन एक बात कहना ये चाहूंगा कि वक्त कम है। आकाश कोई यहाँ पर आ गया तो राज खुल जाएगा, भांडा फूट जाएगा। इसलिए मैं जाता हूँ, फिर उसके विषय में मैं सोचूंगा। तुम बैठ। ठीक है। प्रणाम माँ। अमर बेटे तुम, क्या बात है? इतना घबराए क्यों हो? आओ बैठो बैठो, खाना खाओ क्या? नहीं माँ, मेरी बात सुनिए आप। राजू भैया बता दो माँ, है कहाँ राजू भैया बता दो माँ, साथ उनको लिवा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया जी फिर आए कल। माँ, एक बात ही बताओ, हमारे राजू भैया आए थे, राजू भैया कहाँ है? कहाँ है माँ बताओ, बाबूजी दिखाई नहीं पड़ रहे। अमर बेटे, यहाँ राजू नहीं आया था। अगर राजू आता तो मैं बता देती ना तुमसे कि राजू आया था, और मदद भी करती मैं। यहाँ राजू नहीं आया बेटा, सच कह रही हूँ। पहले तुम बैठो, खाना खा लो। भूखे हो क्या? माँ देखो, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से अलग कर दिया। वहां पर माँ बहुत बीमार है, जानती हो माँ। भैया हमारे शहर में ही मजदूरी करने जाते हैं, मैं पढ़ाई करता हूं। इस वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमारे पास एक पैसा नहीं कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। इसलिए मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। माँ आप सच बतलाइए, भैया कहाँ गए? अमर बेटा, राजू यहाँ नहीं आया था। अगर विश्वास नहीं है तो मैनेजर साहब को बुलाकर पूछ लीजिए। मैनेजर चाचा बॉम्बे से आए? जी हाँ, आए हैं। कहाँ है? बुलाओ उन्हें। अरे मैनेजर साहब, मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बहुत परेशान नजर आ रहा है, आखिर बात क्या है? चाचा, चाचा आपने तो सुना होगा कि बाबूजी ने
हम सबको मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे हैं। हाँ बेटा अमर, मैंने सुना है, लेकिन कर ही क्या सकता हूँ, उनसे मैं बात भी नहीं तो कर सकता। जानते हो चाचा, हाँ। इस वक्त माँ हमारी बहुत बीमार है। क्या कहा? तुम्हारी माँ भी बीमार है? बहुत बीमार है। अफसोस। और भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया, शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके, इसलिए भैया मजबूर होकर बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए माँ के इलाज के लिए। लेकिन 3 दिन हो गया, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। उन्हीं को बुलाने के लिए मैं आया हूँ चाचा। हमारे भैया राजू कहाँ है? बेटा अमर, तुम मेरी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ, और वो भी तुम सबके साथ हम झूठ बोलेंगे? बेटा देखो, हमको 3 दिन आए हुए हो गया है, लेकिन राजू को मैंने अपनी नजर से देखा ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? बिल्कुल बेटा सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भैया यहाँ आए ही नहीं। बिल्कुल नहीं आया था बेटा। हे भगवान, फिर भैया कहाँ चले गए? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है चाचा। देखो बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ में ना। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पहले आओ पानी पियो, उसके बाद में खाना खाओ, फिर हम और तुम्हारी माँ चल करके राजू को खोजेंगे बेटा। चिंता क्यों करता है? चलेंगे बेटा। आओ बेटा बैठो, आओ। हाँ माँ, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। हाँ, बैठो। चलो जाओ, शरबत बना के लाओ पहले, जाओ। बेटा राजू, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हैं तुम्हारे साथ में। क्यों परेशान हो? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे जा रही हो शरबत लेकर के? इसमें हम पॉइजन डाल देते हैं, ठीक है? अगर इसे दे दोगी ना तो हो सकता है कामयाबी मिल जाए, साला मर जाएगा। अमर बेटी, अरे चाचा, बात क्या है बेटा? ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? कड़वा रहा है? हाँ, ये शरबत कैसे बनाया तुमने? हो सकता है बेटा शरबत बनाया नींबू ज्यादा हो गया होगा, इसीलिए थोड़ा कड़वा हाँ, लगता हाँ, होगा। हाँ पी लो पी लो आप बेटा, ठीक कह रहे हैं कुछ चाचा। नहीं होगा, पी ले। अरे अमर, अरे चाचा, क्या है? क्या हुआ? इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। अरे चाचा, अरे मेरा गला पड़ा जा। नहीं नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चाचा, हाँ, आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? देख क्या बकवास कर रहा है अमर, पागल तो नहीं हो गया? कुछ नहीं डाल रहा बेटा, कुछ नहीं। अमर, अमर बेटा, अमर। मर गया हरामखोर, एक ही गया काम से। काम हो गया, अब ये साला मर जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं, फिर सोचेंगे कि क्या कर रहा है। आओ। अमर, तुझे क्या हो गया बेटा? क्या है? ए राजू भैया,
मैं राजू नहीं हूँ। राजू भैया, मैं राजू नहीं। माँ बीमार है। राजू उधर गया है। भैया चलो। हाँ माँ चलो बीमार चलो, है। हम चलते हैं खोजने के लिए। चलो चलो चलो। मजा आ गया। मैंने तो सोचा था कि इसमें जहर दे रहा हूँ साला मर जाएगा, लेकिन मरा नहीं, वो साला पागल हो गया। पागल हो गया फिर भी दर दर ठोकर खाएगा, भूखा ही मर जाएगा। क्यों नहीं पागलों का क्या कोई ठिकाना तो होता नहीं, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं कोई पता नहीं। तब क्या मजा आ गया। अब चल रहा है सेठैनिया के पास, लेकिन कुछ तुम्हारा दिल, हम सोच रहे कुछ कहना चाहेगा। चलो चलते हैं सेठानी के पास ना। कहना क्या है? ये हमारा राजा अरे छुई नहीं दे बई राजा गाल हो। ये बात है। और क्या छुई नहीं दे बई राजा गाल हो। नजरिया से भाई दे यार बहुत अच्छा गाना गाती हो, बहुत अच्छा। वाह भाई। छुई नहीं दे बई राजा गाल हो। छुई नहीं दे बई राजा गाल हो। नजरिया से या भगवान, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपनी माँ का इलाज कराऊं। घर में हमारी माँ तड़प रही है, जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। बाबूजी के पास पैसे के लिए गया, बाबूजी ने हमें मार कर भगा दिया, बल्कि मेरे पर जो इल्जाम लगा दिया, जो कलंक लगा दिया, जिसके लिए कभी मैं सोच नहीं सकता। भैया क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ये क्या कर रहे हो? इलाज करना बहुत जरूरी है भैया। उन्हें कहीं ले चलिए, इलाज कराया भैया, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। नहीं भैया, ऐसा ना करो। क्या करूं यार, कैसे माँ का इलाज करवाऊं? हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम अपनी माँ का इलाज कराए। कहाँ से इलाज कराऊं भाई? आप तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने के लिए। हाँ भैया, हम बाबूजी के पास गए पैसे के लिए, लेकिन बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया, बल्कि मार कर भगा दिया है। भगा दिया? क्या करूं भैया? कहाँ गए? अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। अब क्या होगा भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया अगर माँ का इलाज कराना है, एक काम करना पड़ेगा भैया। अरे क्या करूं भाई, कैसे हमारी माँ की जान बचे? हमें कुछ तो उपाय बता दो भाई। अगर इलाज कराना है भैया तो आज भीख मांगना पड़ेगा। अरे यार, ये क्या कह रहे हो कि आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा? इसके अलावा कोई चारा नहीं भैया। अरे वाह रे मालिक, अरे फैला दे अपना दामन, कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे। आज हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हमें अपनी माँ के इलाज के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आज
बेटा अपनी माँ की जिंदगी के लिए अपना दामन फैला कर भीख मांगेगा। भैया बाबू, हमारी माँ की जान बचा लीजिए, हमारी माँ के इलाज के लिए कुछ मदद कर दीजिए बाबू। जिसके पास जो कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे भैया। अरे हमारे माँ तारीख बचाइया, हमारे माँ तारीख सिवा हमार दुनिया में क्यों नहीं बा भैया। मालिक आप सबका भला करेगा, हमारी माँ की जान बचा लो बाबू। घर में तड़पत बाटिन आज मरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। मदद कैदा भैया, रे आप ही लोगों से कह रहा हूँ। घर में तड़पत बाटी आज मरी महतारी, पैसा मिले दवाई के बरे। तड़पत बाटिन आज मरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के। माई बहनी हरे तो सबसे कहा तही हमार मदद कई दा, हमारे माँ तारीख बचाई ला। माई बहनी भैया बाबू कई दा मदद हमार। माई बहनी भैया बाबू कई दा मदद हमार। कई दा मदद हमार हे बाबू, कई दा मदद हमार। अरे भगवान सबका भला करे, अरे खुशी रहे परिवार। घर में तड़पत बाटिन आज मरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे।
मालिक सबको खुश रखे। बहुत मदद कर दिया है भैया बाबू लोगों ने। आप सबके आल औलाद दुनिया में खुशहाल रहे, भैया रोजी पूजी में बरकत दे ऊपर वाला। देरी मत करिए, हाँ भैया, ले चलिए माँ जी को किसी हॉस्पिटल में। हाँ भैया चलो, माँ को हॉस्पिटल ले चल रहे हैं, आओ। ओ राजू, क्या हुआ जी तुमको? क्यों रो रहे हो? बात क्या है बताओ। राधा, हाँ जी, राधा मेरी माँ बहुत बीमार है। क्या बात कर रहे हो? मेरी माँ बीमार है, हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। हम अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए भीख मांग रहे हैं राधा। अरे पागल, मुझे पता है होते जितना पैसा लगता मैं लगाती राजू। तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना। राधा तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी? हाँ राजू, कराऊंगी मैं तुम्हारी माँ का इलाज। राधा, हाँ आज तुम्हारी बात सुनकर हमें बड़ी खुशी मिल रही है कि कम से कम हम ऐसी लड़की से प्यार करते हैं जिसकी नजरों में कम से कम मेरे माँ बाप की कदर तो है। पहली बात तुम रो मत। राधा चलो मेरी माँ का इलाज करा लो राधा। चलो मेरा राजू और मेरा अमर दोनों अपने बाबूजी के पास गए हैं। ना ही राजू लौट कर आया और ना ही अमर लौट कर आया। मेरी तबीयत तो दिन पे दिन खराब ही होते जा रही है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे आते ही होंगे।
सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब। सेठानी जी, मैंने सुना कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ मैनेजर साहब, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है और मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं अपने बच्चों का ही इंतजार कर रही थी। चिंता मत कीजिए, सब आ जाएंगे, क्यों परेशान है? आपकी तबीयत भी खराब चल रही है। हाँ? सुना मैं देखने के लिए आपको आया था। नमस्ते दीदी। हराम खोरी, हमसे नाराजी है का? मेरी दुनिया उजाड़ कर तू मेरे पास क्या लेने आई है? दीदी, हम सोचे तुम्हारी तबीयत खराब है, चली कम से कम मुलाकात कर ले, देख ही ले। चुप हो जा कमीनी, अपने मुंह से तू मुझको दीदी कह के मत बुला। मैं तो तेरी शक्ल देखना पाप समझती हूँ। चली जा यहाँ से, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। अब चाहे जाऊं कहा, लेकिन हमका तो प्यार रहा, ही बड़े मिले आए हम। दीदी हो, हम सोचे थे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हारी तबीयत खराब है, जब ना तबे मर जाबो तू। सोचता ही सब हमारे नाम कह दे तू, हम पूरा परिवार देख ले, तुम्हारी इलाजो करब। हम सही कहते हैं। हराम खोरी कुतिया, रल्ली, मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए मेरे पास आई है ना कि मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं मर जाऊंगी उससे पहले पूरी जमीन जायदाद मैं तेरे नाम कर दूं। हाँ दीदी। मेरे पास भी मत आना, मेरे दो बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चे सयाने हो गए, इतने समझदार हैं। अगर मैं मर गई तो क्या हुआ, मेरे बच्चे सारी जायदाद देखेंगे, तो जैसे रल्ली की कोई जरूरत नहीं है। सेठानी जी, नाराज क्यों होती है? आपकी तबीयत तो वास्तव में खराब चल ही रही है। कभी ना कभी आप इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी तो कौन संभालेगा सब? ठीक तो कह रही, लिखने दीजिए। हराम खोर कुत्ता, तू भी इस रंडी के बात में आ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अरे जरा सोच, तू सेठ जी का नमक खाया है, नमक हलाल बन, नमक हराम मत बन कमीने। रंडी का भड़ुआ है ना, तो रंडी के ही कहे पे तू चलेगा। कुछ भी कह लो, ठीक है, लेकिन लिखोगी नहीं। मैं इस रंडी के नाम अपनी जायदाद कभी नहीं करूंगी। कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है जब तक कि टेढ़ी न की जाए। लिखेगी। हरामखोर अंगुली टेढ़ी करेगा तो मैं तोड़ डालूंगी तेरी। लिखेगी, जरूर लिखेगी। उड़ाहट अब मार साली को। तुझे ना करूँ ना, हाँ? आता ही कही दा दीदी, सब जायदाद मेरे नाम।
नहीं लिखेगी ईश्वर जी। सीधे सीधे मैंने इसका अंगूठा लगवा लिया है, अब आगे का कॉलम हम खुद पूरा कर लेंगे। चलो। अही कहाँ जा रही हो? उठ गए, उठ खड़ी हो। जाती है कि नहीं? नहीं रहना है तुझे। तेरी जमीन जायदाद पहले इस रंडी के नाम कर दिया है, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कह रही थी कि नहीं लिखूंगी, अंगूठा लगवा लिया, आगे का काला में खुद पूरा कर लेंगे। तगड़ी ऐसा करो, अरे तगड़ी तो तुम भी हो, ऐसा करो हाथ थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। चलो ठीक है?